देखिए, हम पिछले परसों भी जब अनीता जी बढ़िया आई तब भी हम आपको बताए थे कि यहाँ ये समाजवाद की धरती है और ख़ास करके लखीसराय विधानसभा तो पिछले 20 साल से यही एक ऐसा है जो मुंगेर लोकसभा में भी है और पहले बेगूसराय लोकसभा में भी। तो यहाँ जब अनीता जी महारानी स्थान पूजा करके निकली तो आधे घंटे के बाद ललन सिंह भी आए, पूजा की। देखिए क्या है कि वो घूमने निकले यहाँ से, उसके बाद वो मजदूरी मांग रहे हैं जी। मैं तमाम लोकसभा के जनता को इस बात का, उनकी बात को ही हम जनता के बीच रखना चाहते हैं कि जिस दिन से आप चुनाव जीत के आप राज्यसभा में भी रहे और लोकसभा में बेगूसराय से लेकर आज तक हैं, खुद वो बोलते हैं कि हम 2004 से हैं, तो मजदूरी किस बात का? उनका हम सैलरी स्लिप निकलवा देते हैं, उनका पीए यहाँ वसूली करते रहता है। छबो विधानसभा में प्रमोद नाम है, जो दलाली थाना से लेके किसकी पोस्टिंग होगी, डीएसपी का, किसका दरोगा की पोस्टिंग कैसे होगी, ये उनका पीए प्रमोद है, बरबीघा का साइड का है और दिन रात उसकी गाड़ी लगी रहती है किस होटल पर किस। ये चुनाव के नहीं, ये पूरे सालों 5 साल तक इनके लिए पिछले 20 साल से इनका वही काम कर रहा है। तो ये आप आरोप पूर्व में इसलिए नहीं लगाए कि हम पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये तो 2 महीना पीछे क्या बोल रहे थे। अगर आप आरोप की बात करते हैं तो इस आदमी ने, ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी जंगल राज के प्रतीक नहीं हैं, ये सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ललन सिंह जी का बयान है कि लालू प्रसाद यादव जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, ये सामाजिक न्याय के प्रतीक है। रह गई भूमिहारों की बात, जो सिर्फ इनका चुनाव, इनका चेहरा देखते हैं उड़ रहा हुआ है, इनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इनके साथ नहीं जा रहा है, जेडीयू का कोई कार्यकर्ता इनके साथ नहीं घूम रहा है। इनके साथ लफंगे मुखिया, जिसको ये दबाव प्रशासन से दिला रहे हैं, सीओ से, बीडीओ से, एसडीओ से, डीएम से। दुर्भाग्य यहाँ है कि यहाँ का जो डीएम की पोस्टिंग होती है उसका ट्रांसफर हो जाता है या तबादला हो जाता है, नहीं तो ये रिटायर कर जाता है। ये डीएम रिटायर करते करते इनके और इनके समर्थकों को 12 राइफल का लाइसेंस देकर गया है। पुलिस, आप बताइए ना कि पुलिस को ले जाके इतना पुलिस क्यों दिखाना चाहते हैं? आज भी रामगढ़ चौक पर कोई नहीं था इनके साथ, सिवाय इनका लुक्कर सब था। आप देख लीजिए, आप ही लोग चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं। आरोप का क्या होता है आधार, ही बताइए। राजनीति में आरोप का आधार क्या होता है? हर चीज लिखित होता है। हम नौकरी करते हैं, सिपाही दरोगा तो है नहीं, हम भी पॉलिटिकल आदमी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, उनसे ज्यादा कौन राजनीति में ज्ञानी हुआ है? राष्ट्रपिता तो क्यों बहादुर बनाया जा रहा है कि हारवे नहीं करेंगे, अजय हैं? ये अजय लोकतंत्र। सर एक सवाल है सर, आज जो है कुमारी अनीता सांसद उम्मीदवार राजद का आज कार्यक्रम हो रहा था, तो उनके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि हम 80% वाले हैं और स्वर्ण समाज 30% वाले हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है। तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड का तो सर यहाँ पे देखिए, जब इस आधार पर जाएंगे ना, तो जिस राजनीति को हम लोग कर रहे हैं, 32 साल से बिहार में कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री नहीं है। लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, और वो दोनों पति पत्नी जो हमारे पार्टी के लीडर हैं उससे ज्यादा नीतीश कुमार रह लिए। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, और इस चीज को माननीय वर्तमान सांसद भी मानते हैं। तो डॉक्टर लोहिया ने दी आवाज पिछड़ा पावे 100 में 60। जगदेव प्रसाद कोई भाषण में, ये सांसद वर्तमान, उस समय इनको नहीं लग रहा था कि जगदेव प्रसाद के बारे में ये बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। हम लोग भी जगदेव प्रसाद जी को मानते हैं। तो हमारा जो वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग है, हम पिछड़ा को क्यों नहीं एक करेंगे? अभी तक ललन सिंह हमसे 3 लाख वोट से पीछे चल रहे हैं। टोटल फॉरवर्ड का वोट यहाँ 6 लाख है। 6 लाख वोट ले लें तो पोलिंग का परसेंटेज क्या लग रहा है पूरा जी। और कहीं पीयूष घर है अमरपुर, हम मोकामा से पटना में रहता है, इनके ललन सिंह का पैकार है मोहित पास। तो उससे पूछिए ना जी कि किस बात के लिए गवाही से मुकर गया, केस उठा लिया। पहले तो राजू बाबू के पोता से प्रश्न होना चाहिए ना, है?
पहले तो राजू बाबू के पोता से प्रश्न हो जाना चाहिए कि तुम केस क्यों विड्रॉ किए। जो आज बदनाम किया जा रहा है, केस हम पर भी है, केस नीतीश कुमार पर मर्डर केस नहीं था यही रैली कांड का, रैली में घटना घटी थी, मर्डर हुआ था, नीतीश कुमार केस लड़े और बरी हुए। इसमें क्या है? जब केस अदालत ने बरी कर दिया, फिर किसी आदमी को बदनाम करने की क्या जरूरत है? क्या लगता है सर, आप काफी अनुभवी हैं, इस तरह से आप तमाम आरोप भी लगा रहे हैं लगातार। चुनाव पर ये आदमी जातीय रंग देके, देखिए पहले था 1924 जातीय रंग की बात करता था, और तो जातीय रंग ललन सिंह दे रहे हैं या आपके पार्टी के जो है अशोक महतो जी? अच्छा, जब क्या करेगा? राजनीति में लोहे से लोहा को काटा जाता है जी। और हम जिस गुरु के शिष्य हैं वो कहते थे युद्ध के मैदान में तलवार नहीं बदलो। तो लोहा को लोहा, ललन सिंह जातवाद करे तो आपको बुरा लगता है, अशोक महतो करते हैं तो अच्छा लगता है? एकदम बुरा नहीं लग रहा। अभी आप चर्चा की, आप पुलिस वाले से भी बात, विपक्ष पर नहीं है, विपक्ष हम हैं, वो सत्ताधारी हैं। 10वीं बार ये आदमी पलटी मारेगा। क्या लग रहा है सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है? घोषणा कर रहा हूं आपके माध्यम से, ये आदमी जीत के आएगा। 15-16 को अगर एमपी जीत गया और राहुल गांधी को उतने ही एमपी की जरूरत पड़ी और नरेंद्र मोदी को उतना ही एमपी कमेगा, ये 10वीं बार पलटी मारेगा बिहार में और ये केंद्र में मंत्री बनने का है। ये आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम कहते हैं सचेत रहिए, इसको हराइए। सर एक सवाल है सर कि जो अभी उम्मीदवार हैं महागठबंधन के कुमारी अनीता, जो अशोक महतो उनका आपराधी छवि के लोग उनको बताया जाता है, और सांसद महोदय कह रहे हैं कि हमने तो इतना सेवा किया है, जनता को इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया है। कितने मतों से आपके उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित? पहले तो अशोक महतो जी जब ये राजनीति में आए थे, इनको राजो बाबू, स्वर्गीय राजो बाबू ने इस क्षेत्र में लाया था इस आदमी को, ललन सिंह जी को। और जिस आरोप में अशोक महतो को भूमिहार चाहता है कि अशोक महतो का नाम बदनाम किया जा रहा है, जरा माननीय वर्तमान सांसद से भी पूछ ले कि जिस समय राजो बाबू की हत्या हुई थी उस समय किसका नाम आया था। और दबे जमान नहीं लोग बोल रहे हैं, घटना करने वाला उतना दोषी नहीं होता है जितना दोषी घटना कराने वाला होता है। और पिछला सब उठा के देख लीजिए अखबार का बयान, जब राजो बाबू की हत्या हुई थी तो किसका नाम आया था? मतलब आपके अनुसार क्या चुनाव में राजो बाबू की हत्या का क्या मतलब लाने का? जो भूमिहार समाज के लोग इस चुनाव में राजो बाबू की हत्या का मामला है, जिस केस में राजो बाबू ला रहे हैं, आप ही के तरह जब यहाँ नया तारादास लड़े थे 52 में, तो उनको पता नहीं था कि औरत है कि मर्द है। प्रगति मेहता औरत नहीं मर्द है जी। और पत्रकार रहा है मुजफ्फरपुर में हिंदुस्तान टाइम्स में जी। उसको 2 लाख वोट आया था जी। अच्छा, जब वैसे कीजिएगा तो ये हमारा रणनीति होता है, एस ड्राइव होता है, जब क्राइम मीटिंग में वो लोग बैठते हैं नहीं, ये जात वाला कि जो जिस वोट को वो आधार मान रहे थे पिछले चुनाव में, जिसमें नीलम देवी को उन्होंने हराया, उसमें इनको धानुक समाज का वोट मिला था। इस बार उनको नहीं मिलने। क्या लगता है पूर्व में लड़ेगा तो वोट नहीं काटेंगे? पिछले चुनाव भी यहाँ बसपा का उम्मीदवार था जी। बसपा का उम्मीदवार आएगा ना तो वो अच्छा रहेगा, हमको उससे कोई नुकसान नहीं जी। उससे कोई नुकसान हमारा नहीं है। और ललन सिंह इस बार चुनाव हारेंगे। नहीं, जो क्षुब्ध ऊंची जाति के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग समाजवाद में विश्वास करते हैं, जो ऊंची जाति के लोग इनके गुंडे से परेशान हैं, वो सब इनके खिलाफ वोट करेंगे, बोलेंगे नहीं। क्या डर का माहौल नहीं डर का माहौल है? वो अशोक महतो से थोड़ी डर है, डर तो ललन सिंह से है। अनंत सिंह जैसा आदमी को थूक चटा दिया, पानी पिला दिया, 5 साल से। उस समय भी आप साथ थे। तो आज तो अनंत सिंह तो इनके साथ है, ललन बाबू के साथ है। हम कहते हैं तो आप दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। अनंत सिंह कोई डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री थोड़ी हो रहे हैं। अनंत सिंह अशोक महतो में क्या अंतर है? तो जब अनंत सिंह का हम साथ दिए तो अशोक महतो को खिलाफ करने का क्या मतलब है? अशोक महतो पार्टी के सम्मानित उम्मीदवार, उनकी पत्नी है, पढ़ी लिखी है, तो अलग होने का क्या मतलब है? हम पार्टी के साथ। पूरा परिचय क्या होगा सर? हम रामानुज प्रसाद सिंह मेरा नाम है, बढ़िया घर हुआ। हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। थैंक यू सर।